नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान कभी नहीं टूटेगा। ये आपको लगता है ना विचित्र बात जो मैं कह रहा हूँ। आप ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान की देखिए अंदरूनी हालत कैसी है। हर जगह विद्रोह हो रहे हैं। फाइनेंशियल कैपिटल फिनिश है। फाइनेंशियली बहुत डाउन हो चुका है। अपने रोज़मर्रा के डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए भी उधार मांगता फिर रहा है। वर्ल्ड बैंक से इतना उधार है, चाइना से इतना उधार ले लिया है। ये फेल्ड स्टेट है। यहाँ रोज़ आए दिन आतंकी हमले होते रहते हैं, अनरेस्ट होता है। छोटी छोटी बातों पे जो रिलीजियस सेक्सुअलिज्म है वो ऊपर आ जाता है। तो आपको ये लगता होगा कि पाकिस्तान टूट जाएगा, आज नहीं तो कल। लेकिन दोस्तों, आप अगर ध्यान से देखें तो ये सिचुएशन तो पाकिस्तान के साथ पिछले कई सालों से है। लेकिन फिर भी जब भी इसको ज़रूरत पड़ती है इसको फंड्स मिल जाते हैं, चाहे लोन के द्वारा, चाहे डोनेशंस के द्वारा, चाहे किसी भी रूप में आतंक को लड़ने के लिए। ऐसा क्यों है? इसके लिए दोस्तों थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। ब्रिटिश जब भारत में आए तब इंडियन इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग थी। इवन प्री मुगल पीरियड में तो हम जानते हैं कि 24 to 25% वर्ल्ड की इकोनॉमी का जीडीपी भारत की थी। बट मुगल कालीन में भी कम होते होते फिर भी काफ़ी सुदृढ़ थी। ब्रिटिशर्स जब आए तो उन्होंने जब भारत की प्राचीन संस्कृति देखी, पुरानी हमारी वेदों को पढ़ा, पुराने कल्चर को जाना, तो वो एक तरह से कॉम्प्लेक्स में आ गए। उन्होंने अपने अतीत को खंगाला और हमारे से कंपेयर किया तो उन्होंने देखा कि ये भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति तो बहुत उन्नत है, काफ़ी विशाल है इसका दायरा, जिसके की कंपैरिजन में उनकी अपनी संस्कृति कहीं नहीं ठहरती थी। फिर जब वो और डीप में गए उन्होंने कुछ समानताएं देखी अपने लैटिन वर्ड्स में, पुराने हिब्रू वर्ड्स में और संस्कृत में। तब उन्होंने एक थ्योरी निकाली, आर्यन इन्वेंशंस थ्योरी। उन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश करी कि उनके पुरखे इधर आए थे, वो अपने साथ संस्कृत और वेदों को लेके आए थे और उन्होंने यहाँ पर द्राविडन्स को यहाँ से मार मार करके साउथ में भेज दिया और इस तरह से कन्फ्लिक्ट क्रिएट करने की कोशिश की, जो कि आज पूर्णतया असत्य सिद्ध हो चुकी है। आर्यन इन्वेशन थ्योरी है जैसी कोई थ्योरी है नहीं, ना कभी ऐसा हुआ भारत में। इसके साथ साथ ही उनको ये पता चल चुका था कि अगर कोई संस्कृति विश्व भर में सर्वमान्य हो सकती है तो वो केवल ही सनातन संस्कृति है। दोस्तों, ये फैक्ट है। वेस्टर्न्स जो भी कहें, जो भी कहते रहें भारतीय संस्कृति के विरुद्ध, लेकिन उनको ये पता है कि अगर अल्टीमेटली कोई ऐसी संस्कृति है जो कि विश्व भर में एक शांति का संदेश दे सकती है, सबको साथ लेकर के चलने की क्षमता जिस संस्कृति में, वो केवल और केवल सनातनी संस्कृति है। और उनको ये भी पता है कि अल्टीमेटली अगर कोई उन्हें
डिफीट दे सकता है या उनसे सुपीरियर प्रमाणित अपने आप को कर सकता है तो वो सनातनी संस्कृति ही है। इसीलिए दोस्तों वे किसी भी दूसरी मजहबी संस्कृति से उतना नहीं डरते जितना वो इस सॉफ्ट पावर से डरते हैं, इस सनातनी संस्कृति से डरते हैं। उन्हें ये पता चल चुका था कि अगर जगत गुरु बनने की किसी में क्षमता है तो वो केवल इस सनातनियों में है। तो वो कुछ ऐसा बीज बो जाना चाहते थे जिससे कि हम हमेशा उलझे रहें और हमारी उन्नति बाधित हो सके। इसीलिए पार्टीशन का बीज भी उन्होंने ही डाला और जो पाकिस्तान का जन्म हुआ ये भी उनका ही इलेजिटिमेट क्रिएशन है। अब उन्होंने ये क्रिएट कर दिया, एक कन्फ्लिक्ट का पॉइंट आ गया जिससे कि हम उलझे हुए हैं। अभी तक आज़ादी के 70 साल के बाद भी हम उलझे हुए हैं। भारत तो चाहता है कि किसी तरह से ये कन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन हो जाए, लेकिन उसको होने नहीं देते। कैसे नहीं होने देते? उनको पीछे से बैकिंग मिलती है। नहीं तो ब्रिटिशर्स आज तक उनको अनुदान क्यों देते हैं? आज भी देते हैं, जबकि वो जानते हैं कि आतंक का मूल स्रोत कहाँ है। चाइना को भी पता है कि कोई अगर संस्कृति उनसे अधिक प्रभावशाली है, जो कि जब उनके यहाँ गई बौद्धिज्म के रूप में, तो वहाँ कितना प्रभाव छोड़ के आई। वैसे ही ले लीजिए आप दूसरी किसी भी कंट्री में। रशिया आज भी जानता है कि केवल एक ही संस्कृति है जो कि सर्वमान्य हो सकती है, लेकिन उसको भी ये डर है कि अगर ये ज़्यादा उन्नत हो गए तो ये शायद मुझसे हथियार लेना कम कर देंगे। अगर ये कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो गया तो अगर पाकिस्तान और भारत में कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो जाता है तो उनके हथियार की क्या ज़रूरत रहेगी। अगर चाइना और इंडिया में कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो जाता है तो कोई क्यों उनके हथियार खरीदेगा। तो देखिए दोस्तों, सबका हित इसी में है कि हमारा पाकिस्तान के साथ, चाइना के साथ कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो ही ना। कुछ जगह पे ये सांस्कृतिक डर है, कल्चरल डर है, कल्चरल सुप्रीमेसी का डर है, और कुछ जगह पर ये अपने हथियारों को बेचने का बिक्री की मार्केट कम हो जाने का डर है। दोस्तों, अगर आप ध्यान से देखें तो ये सारे कारण एनफ है जो कि पाकिस्तान को कभी भी ख़त्म नहीं होने देंगे। हो सकता है कुछ खंडित हो जाए, बट पाकिस्तान कभी ख़त्म नहीं होगा। नमस्कार।